कौन है अडानी का पालतू कुत्ता? हम सब लोगों को दूसरे की प्रॉब्लम देखने की आदत नहीं है, इसी की वजह से हर आदमी की ऐसी तैसी होकर रखी हुई है। किसान को सिर्फ अपनी फसल का एमएसपी नजर आ रहा है, वो भी अपने मुकदमे करवा रहा है, वो भी अपने सिर फुड़वा रहा है। दुकानदार को अपना सिर्फ जीएसटी दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो भी अपनी दुकान को लुटवा रहा है। आप लोगों को केवल अपनी पराली दिखाई दे रही है। नौकरी ना करने जिनको मिली है उन बेरोजगारों को सिर्फ अपनी नौकरी नजर आ रही है, इसीलिए वहां एचपीएससी के दरवाजे के आगे 10, 12, 15 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। फिर कभी सीटेट वाले बैठ जाते हैं, कभी कॉलेज वाले बैठ जाते हैं, और इस तरीके से हम सब लोग अलग अलग लड़ाई लड़ते हुए और अपने अपने सिर फड़वाते रहते हैं, मुकदमे करवाते रहते हैं। मुकदमे सुनने के लिए पूरे जज नहीं इनके पास, और जितने लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं इनको रखने के लिए जेल नहीं है इनके पास, पर हम लोग डरते हैं क्योंकि ये लोग बड़ा अच्छा खेल खेलते हैं। कोरोना था, बीमारी सच्ची थी कि झूठी थी? बताओ भाई, सच्ची कौन कौन कहा है इसने? एक भी मानस नहीं है जो इन्हें सच्ची कंधा हो। मतलब सरकार ने हमारे साथ फ्रॉड किया, 3 साल तक 2 साल तक हमारे ऊपर लॉकडाउन लगा के हमारे सारे धंधे चौपट करे, और उसमें जितना कर्जा हमारे हिस्से में आया और जो हमारे दुकान और बिजनेस बर्बाद हुई, उसकी जिम्मेदारी एक आदमी की है जिसको मैं अडानी का पालतू कुत्ता बोलता हूं। फिर आप लोगों को लगाई वैक्सीन, वैक्सीन झूठी थी कि सच्ची थी? हाँ जी बताओ। उसका जो असर हो रहा है शरीर के ऊपर, वो जात देख के हो रहा है, अक पार्टी देख के हो रहा है, गांव देख के हो रहा है, अक सब का हो रहा है, सब का हो रहा है। इसका मतलब नाश होने में किसी की कसर तो रह नहीं रही। क्या आपको पता है कि अपने देश में कभी भी अनाज की कमी नहीं रही? अपना देश जिसको भारत कहते हैं, भारत गांव में बसता है, केवल गांव में। शहर भारत का हिस्सा नहीं है, ये हम सब लोगों को नहीं पता ना? या पता है? लैंड रेवेन्यू रूल 1972 उठा के देखो। ये जो तलान काटा है ना, यह राजनीति है। राजनीतिकरण आया तो जानते कोई बात को नहीं। जिसने न्यू नहीं समझ मानता ना कि ये सारे आपस में जुड़ रहे, फिर कोई बेशक बैठो ना भाई, उसके ट्रक ना हुआ है बड़ा वाला ट्रक काला खरीदेगा। बन रही है कि नहीं बन रही? है कि नहीं है? सिंगल मोटर मालिक को मार के बड़ी कंपनियों का प्लान है, या इनकी लैंग्वेज है, क्योंकि ये प्रधान रहे हैं ना, बेरा है सारी कहानी का। यस, 152 डी इन खातर नहीं है वो। हाँ, ये पॉलिटिकल लोगों के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं है। किसान का ट्रैक्टर वहां नहीं जा सकता, किसान का साइकिल नहीं जा सकता, किसान की रेडिंग नहीं जा सकती, 3 व्हीलर नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, है ना? खाली ट्रैक्टर भी कौन जान देंगे? इतना नकम्मा था, आंगनबाड़ी में चूरिया हम दिया करते, अपने बड़का खवाने की भी अकल कौन थी उन्हें? तो अरीसा बेवकूफ था तारा दादा। अब स्कूल में पढ़ाने का भी बेहद कौन था? जहां सरकारी स्कूल में फरी हम पढ़ाया करते। सरकार कहेगी, फिर न्यू कहेगा और सुन ले, थोड़ा बड़ा हो जावे, जब घर में कोई लेडी कोई महिला अगर विधवा हो जाए, विधवा पेंशन भी लिया करता। अपने घर की लोग ने पालन का भी कौन भी था तेरे दादा का। और जब तारा घर का बूढ़ा हो जा, छोरी का ब्याह करना हो तो ब्याह के नाम पे रुपये लिया करता सरकार पे। और जब तारा घर में कोई बूढ़ा हो जाए तो बूढ़े ने पालन के भी रुपये लिया करता, बुढ़ापा पेंशन के। और इसे न कम में रांडे पेंशन भी लिया करते। और सुनो, सिर्फ पैसे पैसे कौन लिया करते? 5 किलो अनाज देना पड़ा करता, जब जाके रोटी खाया करते। रोटी खाने का भी बेहद कौन था 2019 में तेरे बाप दादा का? अग्निवीर कौन है? किसान का बेटा अग्निवीर कौन लग गया? आरएसएस के कच्छाधारियों के बालक लग रहे हैं उड़ा। अरे बनू कह रहे हैं पक्के वही होंगे जिनसे ब्याह नहीं करेंगे। एक घर भी नहीं बच रहा जिसमें कोई बीमारी ना हो, एक घर नहीं बच रहा जिसमें डिप्रेशन ना हो, एक घर नहीं बच रहा जो प्यार तरंदा हो। सारे घर का जूत बाज रहा। एक गांव नहीं है जिसमें नशा ना हो, एक गांव नहीं है जिसमें अपराध ना हो, और एक गांव में एक भी घर नहीं है जो कर्ज में ना हो। एक भी घर नहीं जो कर्ज में ना हो। चाहे कोई 100 किला का मालक हो, चाहे किसी का 60 फैक्ट्री हो, चाहे किसी का 20 फैक्ट्री हो, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई आपकी तरह हमारी तरह दिहाड़ी करता हो, एक भी मानस ऐसा नहीं है जो कर्ज में ना हो। यार ऐसा कैसे हो गया कि कति बड़े का नाश हो गया यार? पूरा पंजाब गांव के गांव कति खाली पड़े ना पड़े हो तो बताओ सरदार जी, बिल्कुल जो ब्लैंक पड़े हैं। मतलब ऐसे कैसे कि सारी जवानी खत्म? ये आपको नहीं लगता ये कोई षड्यंत्र है? जो सौदा मिल रहा है पैकेट में दुकान पर, एक भी सौदा आपके खाने के लिए नहीं है। ये कैसे हो गया भाई? उस सरकार ने यो कौन बेरा? इन पुलिस वाला का, इन इनकम टैक्स वाला का, फूड इंस्पेक्टर का इनका दिद्दा फूट गया उस टाइम पे जब हमारा नाश होने लग रहा है। अड़े भी सीआईडी वाले बैठे हैं, वह बतावेंगे जाके ने। अगजी उड़े तो आलडू बैठे थे, आपस में बड़े थे,
उन्हें तो बात करनी को ना होती, उन्हें नुए कौन बेरा किससे लड़ना है, उन्हें नुए नहीं बेरा किससे भिड़ना है, उन्हें नुए नहीं पता समस्या के है, उन्हें नुए नहीं पता किससे के कहना है। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, उन दो कट्ठे चकित, चाहे 1 लाख हो जाओ चाहे 5 लाख हो जाओ। 13 महीने तक किसान बैठा रहा था बॉर्डर पे, 13 महीने तक। मना हमने टिकरी बॉर्डर पे ट्रेनिंग सेंटर चालू कर दिया, ट्रेनिंग सेंटर। किसान नेताओं ने आकर हमारा ट्रेनिंग बंद करा, मैंने ट्रेनिंग के चालू करी, मगर ट्रेलिया में ज्यादा समझावांगे किसान ने तीनों कानून पूंजीवाद का कति नाश मार सका अपा गांव के गांव में। और मैं इस बात की गारंटी दे हूं, हर गांव को अंदर गांव का धन गांव में ही कैसे रखना है, एक भी रुपया उद्योगपतियों के पास ना जाए, क्योंकि आपकी कमर तोड़ने की ताकत इनको आपके टैक्स और आपके ब्याज से मिलती है। ब्याज और टैक्स कैसे रोकना है अपने पास, किसान के पास अपनी ताकत को वापस कैसे क्लेम करना है, या समझ नहीं होगी जब तक आप लड़ नहीं पाओगे। किसान मजदूर ड्राइवर एकता जिंदाबाद। सारे जो ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें, तमाम किसान संगठन पंजाब हरियाणा से आए हुए भाई नरेंद्र डांडा जी, भाई दशरथ जी, और इस आंदोलन, इस मीटिंग में जितने भी ड्राइवर भाई शामिल हुए हैं, मैं एक बार आपकी सहमति से थोड़ा सा बात को आगे पीछे जोड़ने की कोशिश करूं, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो, कि ये लड़ाई में किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का एक साथ आना क्यों ज़रूरी है। और जो अभी आप बोल रहे थे कि बोलना सीख लो, बोलना सीख लो, हमने पिछले 4 सालों में एक चीज नोटिस करी जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, कि जिस भी भाई को अपनी बात रखनी आती है, उसको अपने अधिकारों का पता है, जिसको अपनी असलियत पता है, जिसको ये मालूम है मैं कौन हूं और जो सामने मेरे से बात कर रहा है वो कौन है, वो तो चैन से जी सकता है। वरना आपकी तरह इस कंफ्यूजन में रहेगा, इस दुविधा में रहेगा कि करूं क्या, कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आरटीओ आपसे पैसे मांग रहा है, आपके उल जुलूल चालान कर रहा है, आपके ट्रैक्टरों को पकड़ के रख रहा है, तो ये बात मंत्रालय को नहीं पता होगी। क्यों जी, पता नहीं होगी क्या? गृह मंत्री को पता नहीं हो, या फिर पुलिस के एसपी को पता ना हो, या मुख्यमंत्री को पता ना हो, इसका मतलब उनको तो पता है। अब ये बात गांव के लोगों को ना पता हो, उसके लिए जिसको नहीं पता उस तक लेके जानी पड़ेगी, और क्या गलत है ये बताना पड़ेगा। भाई जैसे हम यहां आए, आपके साथी जब अपने साथियों से बात कर रहे थे जनता सरकार मोर्चा से, तो हमें लगा कि यार ये इन लोगों के साथ तो एकदम से ज्यादती हो रही है, और पता हम लोगों को भी नहीं, भला हम जो समाज के मुद्दे उठा रहे हैं हमको भी नहीं मालूम है कि गड़बड़ चल रही है इतनी बड़ी। क्योंकि इस गेम को समझते हुए हम लोग भी बैंकिंग के खिलाफ जब लड़ रहे थे, तो पार्किंग लॉट वालों के साथ बैंक वालों की और पुलिस वालों की जो गठजोड़ है, उसका हमको मालूम था कि आपका ट्रैक्टर जो है उठा करके ले गए और पुलिस वालों ने पार्किंग में जाके खड़ा कर दिया, तो जब आप ट्रैक्टर वहां से लेके जाओगे तो क्या होगा? एक दिन का कितना रुपया लेते हैं? 600 रुपया। 600 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आपसे ले लिया। अब वो पुलिस नहीं दे रही है, ट्रैक्टर तो पुलिस का है ना। एक बात बताओ, आप सड़क पे चल रहे थे, आप जब तक उस ट्रैक्टर पे बैठे हो तब तक ट्रैक्टर आपका है, तब तक माल आपका है। पुलिस ने ये कहा कि हम तुम्हारा ट्रैक्टर इंपाउंड कर रहे हैं, और ट्रैक्टर जाकर के उसने जहां भी खड़ा किया, उसको खड़ा करने का किराया पुलिस वाले को देना चाहिए कि आपको देना चाहिए? उसने खड़ा कराया ना यार। मेरा नुकसान जो ट्रैक्टर ना चलने की वजह से हुआ वो तो हो गया, वो तो उसने करने की कोशिश करी, उसी में उसने हमारे को फंसा लिया।
लेकिन जहां उसने ट्रैक्टर खड़ा किया, यदि उसके पास ट्रैक्टर खड़ा करने की जगह नहीं है तो उसका किराया मैं क्यों दूंगा भाई? किराए का कौन सा एग्रीमेंट है कि चालान के बाद या इंपाउंड होने के बाद जब गाड़ी खड़ी होएगी तो उसके खड़ी करने का किराया भी मालिक देगा? ये तो कोई लॉजिक बना नहीं। फिर पता चलता है कि ये काम किसका है भाई? इसको पराली को खेत में उगा तो किसान रहा है, आप लोग इसको ढो रहे हो, और जो खा रहा है वो दिल्ली में बैठा या किसी बड़े शहर में बैठा हुआ, उसको अगर अपने डंगरों को इसको खिलाना है, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं ये चारे के लिए इस्तेमाल की जा रही है, क्यों जी? अगर चारे में इस्तेमाल की जा रही है तो इससे बढ़िया तो उपयोग इसका कुछ हो नहीं सकता। अगर इससे बढ़िया उपयोग हो सकता तो बता दे सरकार। लेकिन चक्कर क्या है, हम सब लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है। हम सब लोगों को दूसरे की प्रॉब्लम देखने की आदत नहीं है। इसी की वजह से हर आदमी की ऐसी तैसी होकर रखी हुई है। किसान को सिर्फ अपनी फसल का एमएसपी नजर आ रहा है, वो भी अपने मुकदमे करवा रहा है, वो भी अपने सिर फुड़वा रहा है। दुकानदार को अपना सिर्फ जीएसटी दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो भी अपनी दुकान को लुटवा रहा है। आप लोगों को केवल अपनी पराली दिखाई दे रही है। नौकरी ना करने जिनको मिली है उन बेरोजगारों को सिर्फ अपनी नौकरी नजर आ रही है, इसीलिए वहां एचपीएससी के दरवाजे के आगे 10, 12, 15 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। फिर कभी सीटेट वाले बैठ जाते हैं, कभी कॉलेज वाले बैठ जाते हैं, और इस तरीके से हम सब लोग अलग अलग लड़ाई लड़ते हुए और अपने अपने सिर फड़वाते रहते हैं और मुकदमे करवाते रहते हैं। मुकदमे सुनने के लिए पूरे जज नहीं इनके पास, और जितने लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं इनको रखने के लिए जेल नहीं है इनके पास, पर हम लोग डरते हैं क्योंकि ये लोग बड़ा अच्छा खेल खेलते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे यहां सीआईडी के लोग खड़े होंगे, वो सीआईडी के लोग क्या करेंगे, यहां की कॉपी देखेंगे, अटेंडेंस की शीट देखेंगे, जो जो स्टेज पे यहां बोलने आएगा उनको देखेंगे, और फिर उनको देखने के बाद अब उनको मैनेज करेंगे। अलग अलग फोन आएगा, हाँ जी बलारा जी आप वहां गए थे, हाँ गए थे, आपकी क्या प्रॉब्लम थी? मका मारे भाई, मारे भतीजे, मारे काके ताऊ थे भाई, ज्यादा दिक्कत थी, उनने दिक्कत होगी तो तकलीफ हमने भी होगी। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली में इनकी पराली नहीं पहुंची, 10 दिन तक आपकी पराली ना पहुंचो और महीने तक ही ना पहुंचो, डीड नहीं आ जाएगी सारी दिल्ली का, आ नहीं जाओगी के? लेकिन हमारे उन साथियों को कौन बताए जो अपना व्यक्तिगत लालच में नहीं छोड़ सकते लेके जाना, या लालच नहीं है, कई बार मजबूरी होती है भाई, घर में पैसे थे नहीं, बड़का ने के खुआ होगा। अगर मान लो वो रोज के कमा रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन ने, इस बीमारी ने ये शरीर खराब करके और समाज खराब करके जो पूरे समाज का ताना बाना खराब किया है, इसकी वजह से आमदनी हो गई सबकी ठप, सबकी टोटली, और सबको एक फीलिंग दे दी है, एक फीलिंग दी है, उसको समझना पड़ा। वो फीलिंग क्या है, वो एहसास क्या है? सबसे पहला एहसास हम सब लोगों को एक है कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। यही बात समाज में चलाते हैं ना ये लोग, पॉलिटिशियन लोग, कि कोई किसी को नहीं रहे। इस टाइप की बात आपके दिमाग में घर कर जाएगी। जब आपको जरूरत पड़ेगी, हो सकता है दूसरा तबका आपकी मदद करने के लिए भी ना आए, तो पहले तो ये देखा कि मैं अकेला हूं और मैं अकेला इतने बड़े तंत्र से नहीं लड़ सकता। या फीलिंग आने के बाद आदमी वैसे ही कमजोर महसूस करता है। दूसरी फीलिंग उसने एक दे रखी है पूरे समाज को, और इस बात को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, आपको बहुत समझना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात नहीं है जो मैं अब कहने वाला हूं। हो सकता है आप लोगों को, कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन लगता रहे भाई 100 बार लगे। जो बात सच है वह सच है। कोरोना था, बीमारी सच्ची थी कि झूठी थी? बताओ भाई, सच्ची कौन कौन कहा है इसने? एक भी मानस नहीं है जो इन्हें सच्ची कंधा हो। मतलब सरकार ने हमारे साथ फ्रॉड किया, 3 साल तक, 2 साल तक हमारे ऊपर लॉकडाउन लगा के हमारे सारे धंधे चौपट करे, और उसमें जितना कर्जा हमारे हिस्से में आया और जो हमारे दुकान और बिजनेस बर्बाद हुई, उसकी जिम्मेदारी एक आदमी की है, जिसको मैं अडानी का पालतू कुत्ता बोलता हूं। कौन है अडानी का पालतू कुत्ता? मैं नाम लिंदा ही नहीं, तुमने सारा बेरा है नहीं।
क्यों मैं नाम लूंगा तो कहेंगे कि बोलता है। अब एक आदमी ने आपको लॉकडाउन लगा दिया, फिर आप लोगों को लगाई वैक्सीन। वैक्सीन झूठी थी कि सच्ची थी? हां जी बताओ। उसका जो असर हो रहा है शरीर के ऊपर, वो जात देख के हो रहा है, अक पार्टी देख के हो रहा है, गांव देख के हो रहा है, अक सब का हो रहा है, सब का हो रहा है। इसका मतलब नाश होने में किसी की कसर तो रह नहीं रही। क्यों जी, रह रही के नहीं रह रही कसर। अब आप लोगों में ये बात क्यों छेड़ी मैंने, क्योंकि ये ताजा है इसलिए छेड़ी, और आपको इसका आने वाले समय में आपके बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है इसलिए छेड़ी, और जो काम आज करोगे उसका असर भी आपकी अगली पीढ़ियों पर पड़ेगा इसलिए छेड़ी। आपको 1970 में हरित क्रांति लाई गई ये कह करके कि देश के अंदर अनाज की कमी थी। न्यू क्या लाई थे? क्या आपको पता है कि अपने देश में कभी भी अनाज की कमी नहीं रही? अपना देश जिसको भारत कहते हैं, भारत गांव में बसता है, केवल गांव में। शहर भारत का हिस्सा नहीं है, यह हम सब लोगों को नहीं पता ना, या पता है? लैंड रेवेन्यू रूल 1972 उठा के देखो, आपको पता चलेगा। हर साल 4 कॉपियां छपती हैं उसकी, एक मुंबई, एक दिल्ली, एक मद्रास और एक कलकत्ता। 4 प्रोविंसेस जो उस टाइम पर थी, जिनको महानगर बोलते हैं, वहां पे सिर्फ लैंड रेवेन्यू के अधिकारियों के लिए ही छपती है, आम पब्लिक के लिए वो किताब जारी नहीं होती। उसको भारत सरकार छापती है। कौन छापता है? कौन छापता है? कौन बताओ जरा? भारत सरकार छापती है। आप लोगों ने कभी भारत सरकार का दफ्तर देखा कहीं? भारत सरकार, देखो ध्यान देना, जितने कागज छपते हैं वो छपते हैं गैजेट पे, भारत सरकार के गैजेट पे। वो जो गैजेट है उसको किसी कहां छपाया जाता है कि भारत सरकार की प्रिंटिंग प्रेस पे, भारत सरकार की ट्रेजरी से पैसा लेके। जो भी अधिकारी केंद्र में बैठा है या कहीं भी बैठा है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपड़ासी हो, और बीच के जितने मर्जी नौकर, चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक सारे तनख्वाह लेते हैं। अरे बताओ तो, तनख्वाह लेते हैं? तनख्वाह लेते हैं तो नौकर लेते होंगे तनख्वाह, तो काम के बदले तनख्वाह नौकर लेता है। वो नौकर है किसके? भारत सरकार के। आप विधानसभा में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ जाओगे, मैं विधानसभा में गया था, मैं सचिवालय में गया था सेक्रेटेरिएट में, मैं होम मिनिस्ट्री में गया था, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास गया था। आपने सारे मंत्रालय में गए होंगे। आप कदे भारत सरकार के दफ्तर में भी गए हो क्या? नहीं गए ना। भारत सरकार क्या है फिर? अगर भारत सरकार के दफ्तर में नहीं गए कदे, तो फिर वह भारत सरकार कौन है? बात सोचने की है कि नहीं है? न्यू बताओ पहले, क्योंकि यहीं से आपका समाधान निकलेगा। इस लाइन से, इसी लाइन से किसान का समाधान निकलेगा, इसी से रोजगार का समाधान निकलेगा, इसी से अपने देश के अंदर आ रही गरीबी और जो कर्जे में डूबते जा रहे हो इसका समाधान निकलेगा। जिस दिन आपको यह मालूम पड़ेगा भारत सरकार कौन है। पुलिस वाला है, आपका चालान करता है, उस चालान करने की परमिशन उसको किसने दी होगी? उसके बड़े अधिकारी ने, उसने दी होगी, बड़े अधिकारी ने। और डीजीपी तो ऊपर तो अधिकारी पुलिस में होता नहीं, क्यों जी? नहीं होता। उस डीजीपी तक किसने दी होगी? होम मिनिस्ट्री ने। होम मिनिस्ट्री तक किसने दी वह ताकत? भला विधानसभा ने। विधानसभा तक वह ताकत किसने दी? विधानसभा को वो निर्णय लेने की ताकत किसने दी? हमने उसको वोट दिया और उसको ये कहा कि जा, मैं तुझे अपनी ताकत देता हूं और मेरी ताकत का इस्तेमाल करके ऐसी पॉलिसी बना, ऐसी नीति बना कि मेरे आने वाली पीढ़ियां सुख चैन से जी सके और ठीक से रह सके। इसीलिए करते होगे आप इसी उम्मीद में कि मैं बटन
कि मैं तुझे अपनी ताकत देता हूं। फिर एक विधानसभा में एक जो एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहा था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उसको जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी ताकत दे दी, वो उस पूरी विधानसभा के लोगों के लिए पॉलिसी बनाएगा। ऐसा ही बनता है। इसका मतलब जो पुलिस वाले को चालान काटने की जो ताकत है, वह किसकी ताकत है? हमारी। नंबर 2, दूसरा बिंदु, ताकत आपकी दी हुई ताकत से आप ही के लठ मारे, आप ही का चालान काटे, आप ही का ट्रैक्टर ब्लॉक करे, आप ही तो को है कि तू चोर है, आप ही को कहता है तू मुजरिम है, आप ही को कहता है कि तू अपराधी है, मतलब मेरा ये जोर। फिर चलो तनख्वाह पे ले लिया, बोला भाई फ्री की वैक्सीन देवे, फ्री का अनाज देवे, फ्री के स्कूल में देवे, फ्री के काम बतेरे करे, दूसरी पेंशन देने लाग रहा, किसान ने भीख भी देने लाग रहा, किले गिल 500 रुपये महीने के है। वो पीछे कटते ले आवे सरकार। भाई पैसे कहां से लेके आती है सरकार? टैक्स का पैसा होगा। वो टैक्स कौन देवा? टैक्स कौन देवा? वो भी हमें देवा। जो माचिस भी खरीदते हो ना, 1 पैसा भी खर्च करते हो, उसके ऊपर भी टैक्स देते हो। कितनी बड़ी चीज खरीदो, कितनी छोटी चीज, कदे नहीं सोचते हो कि आप टैक्स नहीं देते। अरे इनकम टैक्स नहीं देते होंगे, बाकी तो सारे टैक्स दे, सेल टैक्स भी दे, जीएसटी भी दे, जिस भी सामान को खरीदते हो उसके ऊपर लगने वाला सारा टैक्स आखिर में आखिरी कंज्यूमर को, आखिरी ग्राहक को देना पड़ता है, जो अपने घर में चीज को इस्तेमाल करता है। तो जी पैसा आपका, आपसे पैसा लेके और उनमें से कुछ लोगों को बांट के और उसको कंट्रोल करता है। समझ रहे? अच्छा, पुलिस वाले को तनख्वाह कहां से मिलती है? उसी टैक्स के पैसे से। उसका घर किससे चलता है? उसी टैक्स के पैसे से। एमएलए का घर किससे चलता है? मेरे टैक्स के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से। उसकी गाड़ी किसके पैसे चलती है? आपके टैक्स के पैसे से। आपका दिया हुआ वोट यानी आपकी दी हुई ताकत और आपके दिए हुए पैसे से ही उसका सारा सिस्टम चलता है, और उस सिस्टम से वो आप ही की गर्दन के अंदर फंदा डाल के बैठा हुआ है। कितने कमाल की बात है। अब उसने क्या कहा, पिछली जो बातें भारत के इतिहास में क्या क्या हुई, वो आपको बातें बताई उसने, ये कहकर कि भाई देखो उस टाइम पर नहीं होया करता। आप बात की सच्चाई परखने लगोगे तो आप कैसे पता लगाओगे सच क्या है गलत क्या है? अखबार देखोगे पुराने, या फिर गूगल पे जाके मोबाइल पे पूछोगे कि भाई बताओ 1970 में क्या होया था, फलानी चीज क्या हुई थी? नहीं पता करोगे ना। अच्छा एक बात बताओ, यह जो कोरोना वाली बीमारी थी कद आई थी? 2019 में। इसका नाम था कोविड-19, कोविड-19, है ना। गई कदिया? बताओ जरा कब गई? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ऑफिशियल दस्तावेजों की, आधिकारिक दस्तावेज जो सरकार के पास वहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री में लिखे हुए हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि यह बीमारी आज भी चल रही है। कागजा में आज भी कोरोना की बीमारी और हेल्थ इमरजेंसी देश में चली हुई है। डांडा साहब समझ गए? अच्छा, आपके लिए तो कोई कोरोना नहीं चल रहा। चलो, कोरोना के दौरान इतनी दहशत फैली हुई थी, यह बात आपने देखी, अखबार में छपी। बताते जाओ, बात बोलते जाओ, झूठ है कि सच है। अखबार में छपी, आपने टीवी पे देखा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। हमने इसके बारे में सच बताया, हम जैसे लोगों ने, जिन जिन को बात समझ आई थी, बताया कि नहीं बताया? वो भी पड़ी है क्या फेसबुक पे? वो तो अकाउंट ही गायब हो गए। उन्होंने किताब लिख दी महामारी के ऊपर, हमने भी किसी ने लिखा सच्चाई कि बीमारी कितनी सच्ची थी, कितनी झूठी थी, वैक्सीन तक किस किस का नुकसान होया। कदे लिखित में दिया किसे गांव वाले ने आज तक अपनी बीमारी के बारे में? बताओ। मैं आपने इसका समझ वो बताऊंगा क्यों कह रहा हूं मैं अपने बात। लिखित में दिया नहीं दिया। चलो, अब जय आज 10 60 70 साल के बाद आपके पोता पोती, जय आपका बीज बचा तो, या कंडीशन है बीज बचा तो,
क्योंकि देख डांगर का बीज तो बच नहीं रहा गांव पे, खेत में किसान पे अपनी फसल का बीज बच रहा, और मानस का बीज खत्म होने में थोड़ी सी कसर रह रही है। हर जिले में आईवीएफ सेंटर खुल गए, नए जो ब्याह हुए हैं उनका बीज तो जा लिया। क्यों? जो खाना दे रखा है प्लान करके, जो बच्चों को, छोटे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन है, उसके अंदर, वैक्सीन के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट है। वह किताब रखी है वहां पे ना, लेकर आ जा, या ये ले जा, ये किताब मिलेगी पीछे डिग्गी में मिलेगी, ठीक है? हाँ यार ले भैया, मिलेगी, रहने दे, आ जा। यह एक किताब है डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने लिखी है, या WHO से आंकड़े लेकर के इस किताब के बारे में सारी जानकारी लिखी। इस वैक्सीन में लिखा है कि बच्चों को जो दिए जाने वाली है इंग्रेडिएंट 22 नंबर पेज पे, उसके अंदर कुछ आइटम लिखी हुई है जो उस बच्चे का डीएनए खराब करके आने वाली पीढ़ी को नपुंसक और बांझ बनाने का काम करता है। पूरा WHO ने खुद माना, CDC ने खुद माना, ICMR ने खुद माना, और उन्हीं के आंकड़े इसके अंदर है। और कोरोना की वैक्सीन से क्या होने वाला है वो भी इसके अंदर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको इस किताब के बारे में किसी डॉक्टर ने, किसी नर्स ने बताया? नहीं बताया? नहीं बताया ना? क्यों जी? हमारे पर के पागल हो रहे हैं, फ्री बांटते फिर ना मंगा के, अपन का कोई पिछान लेंदे, फिर कहता हिंदी में कर दो जी, अंग्रेजी आंदी नहीं पढ़नी, यानी असली ज्ञान अपन पढ़ना नहीं आंदा। स्कूल के मास्टर द्वारा इतना टाइम नहीं, वकील द्वारा इतना टाइम नहीं, किसी संगठन के पास इतना टाइम नहीं कि आपने समझ दे दे। चलो कोई बात नहीं, ये भी इसका अगली कहानी सुन लो। जिस तरह से हरित क्रांति का झूठ आपको बताया जाता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने आपको उन्नत बीज दिए, न्यू कब है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि बढ़िया बीज आ रहे हैं आजकल। अच्छा भाई देखो भाई, एक बात ध्यान रखियो, या बोतल बना दी किसी कंपनी ने, अगर मैं इससे बढ़िया बोतल बनाना चाहूं हूं ना, तो यह बोतल कैसे बनी इस बात का भी पता होना चाहिए मैंने, और इससे बढ़िया क्यों कर बनेगी उसका भी पता होना चाहिए। यानी इस बोतल को बनाने वाले आदमी से ज्यादा ज्ञान मेरे पास होगा तो मैं इससे बढ़िया बोतल बना सकूं, अक नहीं? जो देसी बीज है किसने बनाए? कुदरत ने, परमात्मा ने। तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला साइंटिस्ट है वो परमात्मा से बड़ा ज्ञान नहीं है भाई? बताइए जरा, उससे बढ़िया बीज बना सके? बीज बना सकता हो तो बताओ, बीज बना सके वो बीज में छेड़छाड़ तो कर सके, वो बीज ने बिगाड़ तो सके, बढ़िया कौन बना सकता? क्योंकि कुदरत जब बीज बनाती है ना तो वो बाकी सारे चीजों का ख्याल रखती है। आसपास कौन से पौधे होंगे, जब वो पौधा मरेगा तो जमीन को क्या दे के जाएगा, और दूसरा पौधा उगने के लिए उसमें क्या क्या खास होगा, कुदरत इतना ख्याल रखती है कि वो खत्म ना हो, वो दूसरे किसी पौधे में आ जाए, उसका खत्म होया बने कि नहीं बने। ये जो नए बीज बना हुए हैं यूनिवर्सिटी वाले, ये सिर्फ और सिर्फ पैदावार का लालच देके उस बीज के अंदर ऐसी आइटम डाल देते हैं जो उस जमीन को भी खराब करते हैं और आसपास की वनस्पति को भी। 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख पुराने पेड़ काट के नए पेड़ लगाने की बात कह रही है सरकार। वो पेड़ होने में 100 साल लग गए, 200 साल लग गए, 500 साल लग गए, और ईब जो पौधे लगाने लग रही उन्हें पेड़ बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कमाल की बात यह है, जो देसी पौधा है, जो देसी प्लांट है कितने भी, उनकी जड़ जाया करे न्यू सीधी, और जो ये हाइब्रिड है इनकी जड़ जावे न्यू। तो जो देसी है वो जमीन को बिल्कुल खराब नहीं करता, और जो हाइब्रिड है वो जमीन ने कति सही रहने नहीं देता, तो जमीन ने भी बांझ बनाने लग रहा। अब मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को गलत जानकारियां देकर के और उस तरफ दिशा में फैला दिया। अब मैं जिसे बात पाऊंगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम, ऐसा कोई तबका नहीं है समाज का जिससे सीधी सीधी ना जुड़ी हुई हो। अगर आप लोग ये पराली दिल्ली में लेके जाना बंद कर दोगे या बड़े शहरों में लेके जाना बंद कर दोगे, जहां की गौशालाओं में, जहां की डेयरी में इसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां भूखी मर जाएंगी गां भैंस। उनका दूध निकालने के लिए, भूखी डांगर का दूध निकालने के चक्कर में उनको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, जबरदस्ती दूध काटने खातर। उन बालक जहर पीवेंगे जो बालक उनका दूध पीवेंगे। अगर कितने दिन तक रखेगा, उन्हें पराली खरीदनी पड़ेगी, तो पराली खरीदनी महंगी खरीदनी पड़ेगी। अगर महंगी खरीदनी पड़ेगी तो दूध महंगा हो जाएगा। तो समाज का हर तबका
महंगाई से जूझेगा। इसको समझना आप। शहर में रहने वाला हर आदमी भूखा मरने के लिए तैयार हो जाएगा, न्यू समझ लो, दूध के मामले में। और फिर केमिकल मिला हुआ पैकेट वाला खाना आसानी से बिक पाएगा, वो पैकेट वाला दूध आसानी से बिक पाएगा। इसका मतलब ये जो पराली पे जो आपकी जिंदगी को मुश्किल कर रखा है, पराली के नाम पर चालान काट के, ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पैकेट के दूध के लिए है, ताकि छोटी डेयरी वाला, लोकल डेयरी वाला आदमी बर्बाद हो सके, उसका जीना मुश्किल हो सके। तो यह डेयरी वाले को भी समझाना पड़ेगा कि मेरी बर्बादी में तेरी भी बर्बादी है। और पैकेट वाले दूध में के केमिकल है, उसके बारे में सच बताऊंगा तो फिर यह सांझ तक की कहानी हो जाएगी। 3 दिन लगा हमने पूरा षड्यंत्र बताने में, 3 दिन न्यू बताने में कि ये सारे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। वो जो कट्टा होया करे ना अपना सीमेंट का, खार का, उसमें एक तागा इस तरीके से बुना हुआ है, वो एक जगह तक थोड़ा पकड़ के खोलो और खोल दे जाओगे तो खींच दे, सारा खुल जाओ। बड़े नहीं बात या। और सरकार ने पता है कि ये सारे धागे आपस में जुड़े हुए हैं, एक न रोक दो बाकी सब की गर्दन अपने आप टाइट हो जाएगी। अब ये बात सरकार को पता है, आपको पता नहीं है कि आप ही की ताकत है, आप ही का पैसा है जिससे उनका घर चलता है, जिससे उनको लाठी मारने की परमिशन मिलती है। यह बात आपको नहीं पता है कि जो सरकार ने आज से 30-40 साल पहले झूठ बोला था, उसका तो नतीजा आप भुगतन लाग रहे हो। और जो आज झूठ बोल रही है सरकार, उसका नतीजा भुगतेंगे आपके पोता पोती। कैसे भुगतेंगे मैं थोड़ा बता देता हूं। ये जो चालान काटे है ना, यह राजनीति है, राजनीतिकरण आया तो जान दे, कोई बात को नहीं। जिसने न्यू नहीं समझ मानता ना कि ये सारे आपस में जुड़ रहे, फिर कोई बेशक बैठो ना भाई। हाँ रुक जाओ एक सेकंड। हाँ वैसे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, पहले बोलना चाहिए था। दिलबाग मेरा नाम है, पिल्लूखेड़ा से हूँ, 10 साल ट्रक यूनियन का मेंबर रहा हूँ। इन काम का हमने बेरा है, फिर ये तो मिंड के ताखड़ी में डालने वाली बात, कोई बात को नहीं। हाँ अब ट्रक वाला का सुन लो, सुनियो, ये ट्रक यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं और इब ट्रक वाला ने क्यों कर खराब करने लग रहे हैं। वहां इनकी एक ट्रक के पीछे, ट्रक के अंदर जीपीएस का ट्रैकर लगता है, पता है क्या आपको? जो माइक में पहले पकड़ लेंदा, इधर और डाल की राजनीति। अरे मूर्खा, जब तक एक नहीं होगे, जब तक बातें नहीं बनती। वो है तो ये तो आम ये सरकारें भेजा कर ऐसे ईशाना है भाई। कौन सा भाई तो कि मैं किसी ने गलत कही है बलार साहब ने, तारे खातर बताता हूँ कि मैं ज्ञान नहीं देता होगा। जिन बातों का हमने बेरा नहीं, उठ कर जा भाई बला था कौन सा किसी ने। वो तो अपने में है को नींद के, वो तो भेजे जो कि मैं बात बता बलार साहब ने बताई, वो तारे खातर बताई है भाई। किसी ने बेरा आड़ा का बता दे भाई, तो हम नहीं बता दे, हमने बेरा पड़ जाएगा। बुला लो बलार साहब, उसने बुला लो। ना वो आया है खराब करना था, वो तो भेजा सीआईडी वाला का आदमी है। जो अगर पुलिस वाला दौरा शादी वर्दी में नहीं आगरा माहौल खराब करने वाले थाने में ना, जब जाओ आप पुलिस वाला बात कर तो शादी वर्दी में उनके मानस हो आगरा है। हाँ, जो भाषण सुनना रहा वो जास के भाई, जो लड़ना रहा वो बैठे, पहले समस्या समझ लो, पहले न्यू समझ लो तारीख के बन रही है। वो आन लाग रहे और बतेरे आन लाग रहे हैं, वो एक गया बेचारा और 20 आन लाग रहे। चलो मैं जो इस बात ना आज्ञा करूंगा, मैं भाई साहब दिलबाग भाई ने जो बात बताई थी मैं उसने पूरा कर दूं एक बार। मैं इस को ट्रक यूनियन के साथ भी जोड़ना चाहूं। थाने वाले टाइम में ट्रक वाला के लायक खेल खेला है सरकार ने बहुत शानदार तरीके से। इनके ट्रका में जीपीएस ट्रैकर लगवा दिया और न्यू कह दिया जीपीएस से आपके ट्रक को ट्रैक करना आसान हो जाएगा कि ट्रक कित है। न्यू कहा था ना, न्यू कह के लगा दिया। असली खेल के है कि उस ट्रैकर का जो रिकॉर्ड है, उस ट्रैकर का जो असली आईडी है, वह अंबानी, अडानी और बड़े बड़े जो लॉजिस्टिक हाउस है उनके पास है। वो उस ट्रैकर में कलेक्ट करके ये देखते हैं कि इतने ट्रक जो हैं वो आसाम तक चल लिए, इतने राजस्थान तक चल लिए और इतने उड़े तक चल लिए। जब तक वह ट्रक कति नजदीक नहीं होंगे उस खदान के या उस फैक्ट्री के जहां से उन्हें सामान लोड करना है, इतना वह अपने ट्रका ने भीतर लेके कौन जान दे।
और जैसे ही आप उसके नजदीक पहुंचो, उससे पहले लाइन में उनके ट्रक आले हैं। बने कि नहीं बने? तो सिर्फ बड़े जो हाउस हैं, जो बड़े इंडस्ट्री वालों के हाउस है, सिर्फ वो जिएंगे। जैसे मैंने अभी दूध का बताया कि आपकी ये पराली वहां ना जाने से समाज के हर तबके को नुकसान होएगा, वैसे ही छोटा ट्रक वाला जब पूरा कमाई ना कर पाएगा, घर भी नहीं जा पाएगा, सेहत भी खराब करेगा, किस्त भी नहीं दे पाओगा, तो उसके ट्रक ना वो बड़ा वाला ट्रक काला खरीदेगा। बन रही है कि नहीं बन रही? मोटर मालिक को मार के बड़ी कंपनियों का प्लान है कि नहीं है? सिंगल मोटर मालिक को मार के बड़ी कंपनियों का प्लान है, या इनकी लैंग्वेज है, क्योंकि ये प्रधान रहे हैं, न बेरा है इस सारी कहानी का। 152 मारे खातिर को यस, 152 इन खातर नहीं है वो हाँ, ये पॉलिटिकल लोगों के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं है। किसान का ट्रैक्टर वहां नहीं जा सकता, किसान का साइकिल नहीं जा सकता, किसान की रेडी नहीं जा सकती, 3 व्हीलर नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, है ना? खाली ट्रैक्टर भी कौन जान देते, इसको समझ लो आप। चलो अब एक बात बताइयो जी, कोई दिक्कत कौन है, एकदम सेट है। एक बात बताइयो, कोरोना की बीमारी आज तक गई नहीं है, आपको मालूम नहीं है, कागजा में लिखी हुई है। आज से 60 साल बाद जब आपके पोता पोती सरकार से सवाल पूछेंगे, वो कहेंगे कि हमको हमारे अधिकार दो, तो सरकार क्या बोलेगी? कौन से अधिकार? बोलेगा हम इस देश के मालिक हैं। बोले अच्छा, मालिक हो तो मालिक तो देता है ना। अभी जैसे किसान आंदोलन से पहले किसान अन्नदाता था, लेकिन अब उसने साल का 6,000 रुपया प्रति एकड़ लेना चालू कर दिया। अब वो अन्न भिखारी हो गया कि नहीं हो गया? अब वो अन्नदाता तो नहीं रहा होगा? बताइए जी, दाता तो दिया करे कि मांग्या करे? दिया करे ना। अगर आप इस देश के मालिक हो तो आप दोगे कि लेओगे? बताइए, मालिक देवेगा कि लेगा? लेकिन सरकार क्या बोलेगी आज से 60 साल बाद? वो बोलेगी तेरा जो दादा था ना, 2019 में ऐसी बीमारी आई थी, अखबार ठा के देख ले, इतने बड़े बड़े फ्रंट पेज पे लिख रहा है, नमस्ते, धन्यवाद गोभी जी, धन्यवाद मोगली जी, क्या आपने हमारे को इतनी सारी वैक्सीन लगा दी। आपने धन्यवाद दिया अखबारों के माध्यम से वैक्सीन लगाने के नाम का, और अखबार कह रहा है कि बीमारी बहुत भयंकर थी और मोगली ने बचाए थे सारे। है कि नहीं? अखबार तो नहीं कह रहा, आपकी सच्चाई कोई अखबार छाप नहीं रहा, तो आपका पोता सोचेगा भाई बीमारी तो ठाडी थी भाई, 2019 में चालू हुई थी, 2026 में खत्म हुई, 7 साल तक चली, जितने लोग मरे उस बीमारी के हिसाब में आवेंगे, हिसाब किताब में। फिर न्यू कहेगा और सुन, थारे तो भूखे मरे थे, पैदा होंदे तो वैक्सीन लाई बड़का गए, जब तो तारे बाप दादा जिंदा रह पाए। फिर अपनी छोरी ने पालन का भी ब्योत कौन था उन पे, तो थारे बाप दादा पे तो छोरी ने पालने के पीछे लिया कर दे, कन्या निधि राशि में, लाडली योजना में लिया करो ना छोरी के पीछे। भाई जो छोरी ने अपनी ने बोझ समझा है, पाल नहीं सकता, वो ब्याह करने तक के पीछे सरकार पे लिया करदा, इतना भिखारी था तारा दादा। फिर नु कहेंगे ऐसा काम था, अपने बालक का वैक्सीन भी नहीं लुआ करदा, हम फ्री दिया कर दे उन्हें सारी वैक्सीन। और इतना नकम्मा था, आंगनबाड़ी में चूरी हम दिया कर दे, अपने बालका ने खवाने की भी अकल कौन थी उन्हें तो। अरीसा बेवकूफ था तारा दादा। अब स्कूल में पढ़ाने का भी ब्योत कौन था, जहां सरकारी स्कूल में फ्री हम पढ़ाया कर दे, सरकार कहेगी। फिर न्यू कहेगा और सुन ले, थोड़ा बड़ा हो जावे, जब घर में कोई लेडी कोई महिला अगर विधवा हो जाए, विधवा पेंशन भी लिया करता, अपने घर की लोग ने पालन का भी कौन ब्योत था तेरे दादा का। और जब को तारा घर का बूढ़ा हो जा, छोरी का ब्याह करना हो तो ब्याह के नाम पे रुपये लिया करता सरकार पे, और जब तारा घर में कोई बूढ़ा हो जाए तो बूढ़े न पालन के भी रुपये लिया करता, बुढ़ापा पेंशन के, और इसे न कम में थे रांडे पेंशन भी लिया करते। हो गया कि नहीं? और सुनो, सिर्फ पैसे पैसे कौन लिया करते? 5 किलो अनाज देना पड़ा करता, जब जाके रोटी खाया कर दे। रोटी खाने का भी ब्योत कौन था 2019 में तेरे बाप दादा का? अपने पोता पोती तो कहा करेगा, वो नुकाएगा अकना मेरा दादा बता के गया था, अक 5 किलो राशन हम कौन लिया कर दे। लेकिन भाई कागजा में तो चढ़ रहा है, कागजा में तो चढ़ रहा है ना, 5-5 किले वाला के भी 10-10 किले वाला के भी कागजा में चढ़ रहा है। चाहे कोई 10 किला का जमींदार बना बैठा हो,
चाहे वो राशन वाले थे, कोटे वाले थे, न्यू कह धंधा तू राख लिए, मैंने तेरा अनाज नहीं चाहिए। लेकिन कागचम न्यू चढ़ रहा है, बेखारी था यो बेखारी, इस पे नहीं दाने भी खाने होया करते, दाने भी हम दिया करते। कदे नहीं सोचते हो कि ये 85 करोड़ लोगों को जो अनाज देने लाग रहे हैं, ये कोई आपके लिए देने लाग रहे हैं। पहला टारगेट है एफसीआई के गोदाम खाली करना। इस जगह पे जित आप खड़े हो ना, एफसीआई का गोदाम था यो, अड़ा अनाज दे रहा करता, यो अनाज चला गया अडानी के वहां। आने वाले टाइम में फसल आपकी होने कौन देवे? मैंने खटखट टोल पे एक बार बोला था कि आने वाले टाइम में ये हालत होएगी, जब आपको बारिश की जरूरत होगी तब बारिश नहीं होएगी, और जब बारिश की जरूरत होगी तब जब जरूरत होगी तो नहीं होगी, और जब जरूरत ना होगी तो जरूरत ज्यादा होगी। आज के इस टाइम पे ठंड की जरूरत है हिमाचल को, बर्फ पड़ती है आज के दिनों में, अगर बर्फ ना पड़े तो सेब की फसल नहीं होती। ईब जाके देखोगे शिमला यहां से गर्म है, वहां उन्होंने क्लाउड सीडिंग करके और सूरज की रोशनी को ही बाधित कर दिया। वह जो जहाज जाया करे ना, पाछा लंबी लाइन छोड़ दे, वो थोड़े टाइम के बाद उन्हें पाट पाट का बादल बन जाया करे। वो केमिकल होते हैं, वो जिस भी फसल पे पड़ेंगे, जिस पौधे पे पड़ेंगे, जिस मानस की खाल पे पड़ेंगे, जिस डांगर की खाल पे पड़ेंगे, वह 100% कैंसर होगा। अरे बात अपन बेरा को नहीं ठीक। ऊपर से बादल कब रोकने हैं, बादल कब लाने हैं, बारिश कब लानी है, इसकी टेक्नोलॉजी 1945 से बनकर तैयार पड़ी इंदौर है। और ये उस टाइम से लेकर मैनिपुलेट करने लग रहे, सही टाइम का इंतजार कर रहे थे, अब सही टाइम आ गया। किसान पे अपना बीज को नहीं, गांव पे अपने डांगर को नहीं, किसी गांव पे अपना पानी को नहीं रह रहा, किसी पे भी 2 साल का अनाज हटोर को नहीं रह रहा। ये जो से आप शहर में रहो, मान लो कस्बे में रंदा हो, कस्बे में किसी पे भी पूरे साल का अनाज कौन होता, वो दुकान से लेके आता है। और जो लॉकडाउन लग जाता है तो 3 दिन से फालतू का अनाज या चून किसी भी दुकान पे नहीं है, 3 दिन तक फालतू का। इसका मतलब आने वाले टाइम की लड़ाई के लिए ये लोग तो तैयार हैं। भूखे मर्दे अंबानी अडानी के साइलोज पर जाकर अटैक करोगे, न्यू कह के मारा अनाज दो, तो उन्होंने अग्निवीर तैयार कर दिया आपके रपिया के लिया। तो बंदूक उठा की जब, क्योंकि अग्निवीर कौन है, किसान का बेटा अग्निवीर कौन लग गया? अब क्या है, आरएसएस के कच्छाधारियों के बालक लग रहे हैं उड़ा। अरे बन्यू कह रहे हैं पक्के वही होंगे जिनसे ब्याह नहीं करेंगे ना कद्दे भी, जब तक वो पक्के होने के बाद एफिडेविट देना पड़ेगा। जो कर आपने अपने ट्रैक्टर का एफिडेविट देना पड़े ना, अग्निवीर ने एफिडेविट देना पड़े कि पक्के होने के बाद मैं ब्याह नहीं करूंगा, जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, गुलामी करेगा। अब एक बात बताओ, इतिहास लिखा जान लग रहा है? बता दो जरा, भिखारी हो के तुम सारे नहीं हो, लेकिन कागजा में लिखे जान लग रहे, और आपके पोता पोती को बताएंगे। फिर आ गया समाधान पे बात कि भाई या जो रोड़ा है, यो जो झगड़ा है, चालान कटन लाग रहे हैं, एफिडेविट लिखवा है 50-50 हजार का रोड़ा। यू तो जिले वाइज आप कलेक्टर ने दे के ज्ञापन, एक बड़ी रैली करके सारे गांव ने समझा के इसने तो रुकवा देंगे, कोई बात को नहीं, इस पर तो रोड़ा हो जाएगा, यो तो आप थोड़ी लड़ाई ना थोड़ा चल लेंगे। लेकिन जो इसके बाद की जो नाश होने लग रहा है, उस खातर तैयार होके, उस लड़ाई के लिए तैयार होके आप लोग लड़ाइयां नहीं बेरा, समस्याएं नहीं बेरा, समाधान तो जब करोगे लड़ोगे तो जब नुए नहीं बेरा दुश्मन कौन है, नुए नहीं पता गांव का नाश क्यों करो रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि सबते गांव में एक भी घर कौन जिसमें सारे के सारे ठीक ठाक मानस हो? है कोई घर जिसमें बीमारी ना हो? बताइयो, एक घर भी नहीं बच रहा जिसमें कोई बीमारी ना हो, एक घर नहीं बच रहा जिसमें डिप्रेशन ना हो, एक घर नहीं बच रहा जो प्यार तरंदा हो, सारे घर का जूत बाज रहा। एक गांव नहीं है जिसमें नशा ना हो, एक गांव नहीं है जिसमें अपराध ना हो, और एक गांव में एक भी घर नहीं है जो कर्जम ना हो, एक भी घर नहीं जो कर्जम ना हो। चाहे कोई 100 किला का मालक हो, चाहे किसी का 60 फैक्ट्री हो, चाहे किसी का 20 फैक्ट्री हो, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई आपकी तरह हमारी तरह दिहाड़ी करता हो, एक भी मानस ऐसा नहीं है जो कर्जम ना हो। यार ऐसा कैसे हो गया कि कति बड़ा का नाश हो गया? यार ये कोई साधारण बात नहीं है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। ये प्लानिंग कौन करन लाग रहा, क्यों करन लाग रहा, क्यों कर लड़ांगे, किससे लड़ांगे? अब तो आपस में दुश्मन मान गए थे। वो बेचारा होगा बीजेपी का, नाश तो उसका भी होने लाग रहा, सब तक वैक्सीन तो बीजेपी वाले लगवा रखी, हम तो उसकी भी लड़ाई लड़न लाग रहे। क्यों भाई? आपने कल परसों दुबल दिन में थे,
हमने उड़े एक नारा दिया था, जो कांग्रेस के साथ है वो गांव के साथ नहीं, जो बीजेपी के साथ है वो गांव के साथ नहीं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है वो गांव के साथ नहीं हो सकता। इवन जो देवेंद्र बलारा के साथ है वो गांव के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो गांव के साथ है वो सिर्फ गांव के साथ है, वो फिर तेरे और मेरे गेल नहीं हो सकता। और क्योंकि गांव ही भारत है, तो जो गांव के साथ है केवल वही भारत के साथ है। क्योंकि नाश जब होगा ना, जो मैंने अपराध की, नशे की बात बताई, पुलिस वाले खड़े होंगे आड़े, सीआईडी वाले, उनकी औलाद तभी मोबाइल दे रखा है, उनकी औलाद भी नशेड़ी बनने लग रही, उनका सब तगड़ा अपराध तो उन्हें कहा रहा जिनके नौकरी करने, जिनसे आज तक 30-40 साल पहले गांव छोड़ के शहर चले गए थे, उन्हें के बालक आज के टाइम पर नशेड़ी वन का आड़ा कुछ नहीं धरा इस देश के अंदर। क्यों? पहले हम तो उन्हें न्यू क्या गांव में कमी नहीं धरा, शहर में आ जा। इब उनकी औलाद का शहर में कमी नहीं धरा, मन अमरीका भेज, फिर अमरीका चला जावे, फिर उल्टा आंदा ही नहीं। वह बूढ़ा बूढ़ी अगले पड़े हैं, पूरा पंजाब गांव के गांव कति खाली पड़े, ना पड़े हो तो बताओ सरदार जी, बिल्कुल जो ब्लैंक पड़े हैं। मतलब ऐसे कैसे कि सारी जवानी खत्म? ये आपको नहीं लगता ये कोई षड्यंत्र है? आपको नहीं लगता कि आपके गांव के अंदर जितनी दुकान है, जितनी भी दुकान है, उस दुकान पर लाने वाला पैकेट के अंदर आने वाला सामान एक बार पलट के देख तो लो, उसमें क्या सौदा है? दुबलदन में एक साथी हमने देख के तड़के दल्ले के साथ भूखे बाने मंड रहे थे, बिस्कुट के पैकेट ले आए। वह बिस्किट का जब पैकेट ले आया तो मैंने उसकी मंडन लग गया, तो मैंने रोक दिया। मगर एक बार सारे गांव वालों में बताऊंगा इसमें के है। मैंने वो पैकेट सिर्फ पढ़ दिया, इसमें के सौदा है। एक भाई बैठा था, मगर तू इसमें बतांदा रहो के है इसमें, इसका साइड इफेक्ट बता, इसका साइड इफेक्ट बता। जो उस बिस्किट के अंदर था सिर्फ 1.8% आइटम थी कोकोनट पाउडर, नारियल का पाउडर, नारियल के बिस्कुट थे। बाकी के 99.2% सौदा सारा कैंसर का, बांझपन का, नपुंसकता का था। सारा जितनी नमकीन, जितने बिस्किट, जितना तेल, जो सौदा मिल रहा है पैकेट में दुकान पर, एक भी सौदा आपके खाने के लिए नहीं है। ये कैसे हो गया भाई? उस सरकार ने यो कौन बेरा? इन पुलिस वाला का, इन इनकम टैक्स वाला का, फूड इंस्पेक्टर का, इनका दिद्दा फूट गया उस टाइम पे जब हमारा नाश होने लग रहा है। लेकिन नहीं जी, आपको तो सिर्फ ये सवाल पूछना है कि मेरा वाली समस्या हल हो जाओ, बाकी देश जाओ बाढ़ में। अपन तो अपनी अपनी पड़ रही है, मेरा समाधान हो जाओ बस। मैं सरकारी नौकरी पर था, मेरी घरवाली सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। इतना बढ़िया सेंटर चंडीगढ़ में चल रहा, एक बैच पे तो हम 5 करोड़ रुपए कमाया करते 2 महीना के। 100 बालक 5 लाख एक बालक की फीस, मुंह मांगी फीस दिया करते। मैंने उस तीनों का अपने घरवाली, तो मैं कहा देख तेरे पे 2 राह है, कह तो तू रुपया का ढेर खड़ा करके अपने छोरे ने दे दिया, और नाश आगे आने वाले टाइम में नशा अपराध बिल्कुल खबाट दिखने लग रहा है। और क्या फिर इस समाज ने थोड़ा ढंग से काम कर लिया, इस समाज ने समझा लिया कि एक साथ आए बिना क्यों कर? क्योंकि आप जो यो काम कर रहे हो, यो किसान का बेटा करया करता है। यो काम जो आप यो काम कर रहे हो ना भाई, किसान खेत में उगाने लग रहा है, उस पैदावार को बाहर लेके जाने का काम उसकी औलाद करने लग रही है। तो आज के नाश हो रहा है कि आज आप किसान की गेल न्यू गठजोड़ करके न्यू बाह में बाह का हल्की नहीं लड़ सकते। क्या चीज रोक रही है अपन है? लेकिन अपन बेरा को नहीं पूरी समस्या का, इसलिए सिर्फ अपनी ही समस्या नजर आ रही है। मैं न्यू कहूं, एक सुझाव है आप लोगों को कि भाई एक तो इस सारी की सारी समस्या का कारण केवल हमारी नासमझी है, केवल नासमझी। अगर हमारे एक एक ड्राइवर को पूरी बात समझ में आ जाए, चलान का क्यों कर इलाज करना है, पुलिस वाले तो क्यों कर बात करनी है, अपने ट्रैक्टर कैसे इकट्ठे करने हैं, और जय कोई पकड़ ले पुलिस वाला तो उठा जाके इकट्ठे क्यों कर होना है, एकदम झटकम है, इकट्ठे होने का जुगाड़ कर लो। बल्कि न्यू भी कर सका है, अगर जय मारा ट्रैक्टर पकड़ लिया जुलाने में और इकट्ठे हो रहे थे सोनीपत में थाने के बाहर बैठ जाओ जाके, के उठा जुलाने में रोक रखा भाई। जितने मानस ज्यादा होते हो, कितने हो इकट्ठे होकर कर दो। बात है क्योंकि हर जगह सीआईडी काम करती है, आड़े भी सीआईडी वाले बैठे हैं, वह बतावेंगे जाके ने। अगजी उड़े तो आलडू बैठे थे, आपस में बड़े थे, उन्हें तो बात करनी को ना थी, उन्हें न्यूए कौन बेरा किससे लड़ना है, उन्हें न्यूए नहीं बेरा किससे भिड़ना है, उन्हें न्यूए नहीं पता समस्या के है, उन्हें न्यूए नहीं पता किससे के कहना है। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ओन दो कट्ठे चकित, चाहे 1 लाख हो जाओ चाहे 5 लाख हो जाओ। 13 महीने तक किसान बैठा रहा था बॉर्डर पे, 13 महीने तक। मना हमने टिकरी बॉर्डर पे ट्रेनिंग सेंटर चालू कर दिया,
ट्रेनिंग सेंटर, किसान नेताओं ने आकर हमारा ट्रेनिंग बंद करा। मैंने ट्रेनिंग के चालू करी, मगर ट्रैलिया में ज्यादा समझावांगे किसान ने तीनों कानून, और वो किसान अपने बच्चे को बताएगा और उस बच्चे ने कहोगा आजा बेटा तू भी आजा, बेशक मुकदमा हो जाओ। क्योंकि कह रहा था बुढ़ा बेटा तेरे ऊपर मुकदमा हो जाओगा, तू ना आवे, तू तो करा रहे ले, हम बैठे रहेंगे, मारा हो जाएगा जो कुछ होना होगा। वो यूं बता ही नहीं पाया कि बेटा यार तेरी ये लड़ाई है, तुझे ही लड़नी पड़ेगी। यहां भी हम यूं कह रहे हैं हाँ ये लड़ाई तारी है, तमने लड़नी पड़ेगी, तो समझ तमने पैदा करनी पड़ेगी। हम कित तड़ांग भाई, कल को दूसरी यूनियन वाले आ जाएंगे, फिर कह देंगे आइयो भाई डॉक्टर साहब आप बोलियो, क्यों बोलो भाई, हम क्यों बोला, हम ठेकेदार है भाई, हम समाज के ठेकेदार को नहीं भाई, पहले बतावा जनता सरकार मोर्चाले हम, हाँ मास्टर आदमी, मैं हूं मास्टर आदमी, मेरा काम है वो जो लिख रहा है, वो जो लिखा पड़ा है, वो आपको बताना सच क्या है, और फिर आपको ये हथियार दे देना आपके हाथ में कि ले लड़ो चलो। लड़ाई आपकी है, समस्या आपकी है, आप ही को लड़ना पड़ेगा। जो आदमी अड़ा के न्यू कहे मेरा साथ दे और मैं तारी लड़ाई लड़ूंगा, झूठ बोला है, फ्रॉड करा है रामजादा। हम ये कह सकते हैं सिर्फ हम आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होवांगे, पच्छे कहोगे पच्छे खड़े हो, आगे नहीं खड़े होवांगे। आगे खड़े होने का काम हमारा नहीं है। मेरे ऊपर समस्या होगी, आगे मैं खड़ा होऊंगा, मैं आपका साथ मांगूंगा। जब आपके ऊपर समस्या हो रही है आप आगे आओगे और हम साथ पीछे खड़े होंगे, और जितने संगठन होंगे में पीछे खड़े होंगे सलाह देने के लिए, ठीक है, सलाह तक जितना मांगोगे उतना खड़े होना होगा, खड़े होवांगे, बोलने की जरूरत पड़ेगी बोल लेंगे, सिखाने की जरूरत पड़ेगी, जितना हमारा मकल है उतनी सिखावांगे, जितना दूसरे ने तजुर्बा है, इनने किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते इतनी टोल कमेटियां बनाई, क्यों कर कमेटी बननी है, क्यों कर टूटे हैं, क्यों कर रोड़े हुए हैं, क्यों कर माइका खातर रोड़े हुए हैं, क्यों कर आपस में जूत बाज जाए, क्यों कौन आंदे फोन करे थे अभी, क्यों कौन ठांदे फोन, क्योंकि निराश है, अंदर से टूटे हुए हैं, भरोसा नहीं है, जोन माइक पर आ जावे ओए बेच के जांदा बना है। क्यों भाई लड़ाई चालू हुआ है कि क्या खातर मुड़ जा है किते और कहना ना, वो टारगेट न्यू का न्यू रखना क्यों कर है, इस बात खातर चक्कर क्या है, हमने आदत है सारा ने मसीहा चाहिए, हमने कोई मसीहा आ जाए और वो हमने बस मारी लड़ाई ओ लड़ दे, हम तो घर बैठे बैठे बस नारा ला दा फलाने फलाने आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, न्यू क्या करें ना पा। क्यों भाई वो क्यों आगे बढ़े, साथ में चलना आपको पड़ेगा, एक एक आदमी ने समझना पड़ेगा। अनपढ़ होया तो क्या होया, बात बोलने में क्या दिक्कत है भाई, बात समझने में क्या दिक्कत है। ठीक है अंग्रेजी की किताब कौन पढ़ सकते, अपने बालका ने को इसने हिंदी में ट्रांसलेट करके बता, छोरे ने को पढ़ के बता रहे इसमें क्या लिख रहा है, सौदा बतायू समझाएंगे, इस पूरी कहानी समझाएंगे, पूरे सौदे समझाएंगे, और हम बात करेंगे कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे अपने गांव की कि एक भी आदमी के साथ जाति ना हो। भाई एक काम कर दो ना, सरकार तो आप एक चिट्ठी लिख दा, सोच के देखो, आप एक चिट्ठी लिख दा, बहु मिनिस्टर साहब हमने मजबूरी में ट्रैक्टर लेके जाना पड़ा है, क्योंकि मेरे गांव में जो है मेरा रोजगार का कोई साधन को नहीं है, एक काम कर दे हमने 30 दिन में मेरे गांव में रोजगार दे दे, मां की शू ट्रैक्टर कति नहीं काटा, सड़क पे नहीं तारा, हमने किस्ती सी करी भाई, क्यों जी मेरा रोजगार मेरे गांव में दे दे, हम कौन काट देता, ट्रैक्टर काट देना ट्रैली काट दे, तारा जी करेगा अपनी बुकिंग आप जुकर तारा जी करे चाहे अपना पोलिथीना में लेके जाइयो पराड़ा, हमने क्या ठेका भाई, हम क्यों देने जावांगे डरता है। लेकिन मेरा धंधा चौपट कर दिया, मैंने मजबूरी में अपने बालक पालन खातर अपना ट्रैक्टर ला देना पड़े, उस ट्रैली की लिमिट में रख लूंगा तो भाई मेरा तो उस ट्रैली की लिमिट में रखने थे, मेरा तो बालक कौन पड़ता, मेरा तो तेल का खर्चा कौन लिखता, मेरा तो मन तो बाहर काटनी पड़ेगी भाई। अरे जब हम रात ने जान लाग रहे किसी ने परेशान नहीं कर दे तो हमने क्या की समस्या भाई, लेकिन ना बोला ओवरलोडिंग, क्या की ओवरलोडिंग, किसान की ओवरलोडिंग होती है को नहीं, तो मतलब आप में से हर ड्राइवर को एक किसान के साथ बात करनी पड़ेगी, वो किसान बोलेगा यो मेरा भाई है, यो लेके जान लग रहा है, कर तो सको या तो बात कर सको, कितना मुश्किल है। किसान के ट्रैक्टर का कोई चालान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ओवरलोड की कोई लिमिट नहीं होती, और जिस दिन किसान के ट्रैक्टर की ओवरलोड की लिमिट होगी उस दिन तो समझ लो किसान के नाश कति आए आखिरी कील ठुक जाओगी उसके ताबूत में। और इससे बचाने का रास्ता एक ही है सिंपल, कि आप लोग व्यापारी बनकर नहीं जाओगे दिल्ली के अंदर, अगर आपको सड़क पर उतरना है तो किसान का बेटा बनकर उतरना पड़ेगा, क्यों जी उसे दिन आपके भीतर में नहीं होगा ना व्यापारी ना ही बम एवं किसान है, बात खत्म यार, और मैं बकोनी तू काट के देख चलान आड़े आओगे। और किसान नेताओं को, किसान संगठनों को और दूसरे लोगों को जाकर ये आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ई वो टाइम नहीं रहा है कि अपने अपने बारे में सोचो, ई वो टाइम नहीं रहा है कि न्यू सोच लो कोई किसी का नहीं भाई। ये जितने मानस आ रहे हैं ये कम से कम एक दूसरे के साथ खड़े होने तो आगे, और जिस दिन इन्हें समझाने निकलोगे, और मैं बताऊं तैयार पड़ा है देश,
मैंने तो घूमने ने 9 साल हो लिए, दिन रात 24 घंटे 2016 में लगड़ा था। पहले दिन जब गांव की चौपाल में जाके ताश खेलने वाले लोग बात करी थी ना, उस दिन सब ने मुझे मेंटल कहा था, उस दिन सब ने पागल कहा था। उन्हें कहा था बेरानी के सौदा बेचन आया है, बेरानी के इलेक्शन लड़ेगा, बेरानी के करेगा। 9 साल से 24 के 24 घंटे बोलने पे हैं, सिर्फ समझाने पे हैं, और उसका असर ये होया है कि आज मैं ऐसा कोई स्टेट नहीं मैं जिसमें नहीं गया, जिसमें हमारा संगठन ना हो। लाखों लोग पूरे के पूरे देश में है, लेकिन हम लड़ाई की शुरुआत नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पहले टारगेट लिया है हरियाणा को। हरियाणा के हर गांव में जिस दिन 10 आदमी हमारे पास समझे हुए हो गए, जिन आने वाले टाइम में बस एक नेम करना है, ना तो मैं चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मैं कद्दे चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मैं को धंधा खोल लेंगे भाई आड़ा, क्योंकि जिसने माइक मिल जाए 4 मानस भरोसा करने लग जाओ या अपना न्यारे दुकानदारी करने लग जाए, पर वो सारा ध्यान उसका उड़े चला जाए। कुर्सी के ऊपर बचाऊं, माइक के ऊपर बचाऊं, है विधानसभा में के ऊपर जाऊं, उस पेंडा चटाने खातर भाई गांव में तो 10 मानस दे दो बस, उन्हें वो खाना मान देवे गांव, उन्हें सारी समझ देवांगे, जिसमें जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म पूंजीवाद का कति नाश मार सका अपा गांव के गांव में। और मैं इस बात की गारंटी दे हूं, किताब आने लग रही है 23 मार्च ने, जिसमें हर गांव को अंदर गांव का धन गांव में ही कैसे रखना है, एक भी रुपया उद्योगपतियों के पास ना जाए, क्योंकि आपकी कमर तोड़ने की ताकत इनको आपके टैक्स और आपके ब्याज से मिलती है। ब्याज और टैक्स कैसे रोकना है अपने पास, किसान के पास अपनी ताकत को वापस कैसे क्लेम करना है, या समझ नहीं होगी जब तक आप लड़ नहीं पाओगे। या लड़ सकते हो बिना समझ के? क्यों जी, ले करके कौन लड़ सकते? जब चारों बॉर्डर पर बैठे हुए लाखों किसानों के आगे 13 महीने तक यहां आरामखोर अड़के थे, तो हम कितने को होंगे भाई? ट्रैक्टर ट्राली वाले कितने दंती, ये अपना जुगाड़ टोलेंगे, ये क्या करेंगे? अपने ट्रैक्टर ट्राली। मान लो एक बात बताओ, आपने हड़ताल कर दी 1 महीने खातर, अरे मेरे भाई ये तो त्यारे बैठे हैं, तुम हड़ताल करो। जो कर रोडवेज में रोडवेज वाला ने हड़ताल कर दी, उन्हें क्या करा? ठेके पिला लिए, बैठे रहो करा आप ठेके पिला लेंगे। आपने हड़ताल कर दी, इन्होंने अपने ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट करके भेज दिए ट्रैक्टर ट्राली, उतना ही सामान जाओगा, इब उनका चलान कौन कटे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उनका है। फिर क्यों करोगे? आप तो ट्रैक्टर की किस्त नहीं चुका पाओगे, ट्रैक्टर भी जब्त होगा, वो ही खरीदेंगे आपका ट्रैक्टर, क्या नहीं? कि उन्हें ट्रैक्टर हम जाएगा आपका उन माल, लेकिन फिर आपको उसका पैसा नहीं मिलना। फिर आप क्या करोगे? ड्राइवरी तक तो कर, तनख्वाह तो ले ले भाई, ट्रैक्टर भी तेरा नहीं है, कमाई तेरी नहीं है। ये यही करना चाहते हैं किसान के साथ भी, कि जमीन तो तेरी हो लेकिन कमाई तेरी ना हो, तो सिर्फ यहां मजदूर बन के काम करता हो तो तैयार है। इसी काम के लिए लगाए हुए हैं, इसी काम पे लगे पड़े। ये हर आदमी को ये कहना चाहते हैं। ट्रक का मालिक है छोटा, जो आप कह रहे थे, जो ये महावीर भाई बोल रहे थे, अगर भाई ट्रक का मालिक है भाई, देखिए तेरा ब्योत नहीं देने का तो ट्रक तो मेरे दे, ड्राइवर लगता हो तो देख ले। क्यों? ये हर आदमी के साथ यही करने जा रहे हैं। और इस बात को समझ के अगर आप एक दूसरे के साथ तो खड़े हो सकते हो, अगर एक दूसरे के साथ खड़े होने का आज यहां से न्यू संकल्प लेकर जाओ, भाई थोड़ा या ज्यादा आप खड़े को न हो सकते, बीच ट्रैक्टर रोक के न धरने में शामिल नहीं हो सकते, खड़े होकर उन्हें सांत्वना दो, मतलब आधा घंटा कितने भी धरना लाग रहा हो, किसी का भी लाग रहा हो, रोकने का रिवाज बना लो कि ट्रैक्टर रोक के उन तक सारा रखा है कि भाई तुम लड़ाई जारी रखो, संघर्ष बहुत जरूरी है। और उस संघर्ष के बाद आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई लड़ाई में सबका साथ दो, उनकी समस्या सुनो, और कितने नहीं बोल सकते।